साथियों नमस्कार। आज अपन एक ऑनलाइन पहल करने जा रहे हैं साथियों। तो वो क्या है कि अपन एक यूट्यूब पर ऑनलाइन कक्षाएं लेने जा रहे हैं और जैसे भी आपकी मांग होगी वैसे हम आगे से आगे कक्षाएं लेकर आते रहेंगे साथियों। आज क्या है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल पड़ी है जो बहुत खतरनाक व भयानक है और लोगों को क्या इससे सावचेत व रहना होगा। तो साथियों अपने को तो अभी कोचिंग वगैरह कुछ उपलब्ध है नहीं, इसी कारण से अपने को YouTube चैनल के ज़रिए पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, जिससे अपने को भी फ़ायदा होगा और घर बैठकर भी इस महामारी से हम बच भी सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो सभी साथियों को मेरे इस YouTube चैनल हरजी राम सारण पर सभी का स्वागत व अभिनंदन है। और जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो राजस्थान की हस्तशिल्प कलाएं, राजस्थान की हस्तशिल्प कला के बारे में है। जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों से, अपने हस्त से बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाओं के निखार कर रहे हैं और उनकी पहचान भी भारत में ही नहीं अपितु विश्व में है। तो उसके बारे में बहुत मोस्ट टॉपिक हैं और प्रतियोगिता की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। और राजस्थान की कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, जैसे RAS हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, अध्यापक 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड है उसमें भी, और व्याख्याता भर्ती में भी बहुत सारे ऐसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता के लिए ये वेरी मोस्ट है और इस कारण आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना, जिससे घर बैठे लोगों को फ़ायदा होगा और जो अपने जैसे लोग सीमित संसाधनों के अभाव में भी घर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, जिससे क्या है कि हौसला अफजाई होता रहेगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं। राजस्थान की हस्तशिल्प कला अपना आज का टॉपिक है और इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपके एक भी हस्तशिल्प कला के बारे में प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसी मेरी इच्छा है और आशा भी है, क्योंकि इससे बाहर कहीं जाता नहीं है। राजस्थान की हस्तशिल्प कलाएं, इससे कोई रूबरू मतलब इसमें कोई ऐसी कला है जो छूट गई है तो अगले वाले वीडियो में ज़रूर प्रस्तुत कर दी जाएगी और आप वीडियो देखते रहिए, आगे भी शेयर करिएगा। थैंक यू। ये अपना परिचय हो गया। अब अपन पढ़ते हैं और जो ये मेरा आइकन है वो भी यहाँ से हटा देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब वापस लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो शांत मन से पढ़िए, बोर मत होइएगा। और YouTube कक्षाएं काफ़ी ऐसी होती है जो बोर करने वाली होती है, लेकिन अपने को बोर नहीं होना है। शांत मन से पढ़िएगा, शांत दिमाग से सोचिएगा और दिमाग में बैठाते रहिएगा। दिमाग में शांत मन से बैठाना है। थैंक यू। तो अभी शुरू करते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं थेवा कला। ये थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इस थेवा कला
में क्या होता है कि कांच के जो बर्तन होते हैं उसमें से भी रंगीन कांच, जो बेल्जियम कांच है, उस पर बारीक सोने की पतली चादर या उससे उस पर चित्रांकन किया जाता है। उससे क्या कहते हैं, थेवा कला कहते हैं। कांच के बर्तनों पर ज़्यादातर होती हैं ये, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और ये तो प्रतापगढ़ है ना कि सोनी परिवार तक ही सीमित है, और ये गोपनीय कला है जिसके बारे में राजस्थान में प्रतापगढ़ के अलावा किसी और को भी ध्यान में नहीं है। और जो इस सोनी परिवार की बेटियां होती हैं वो भी इस कला को उनको नहीं सीखने दिया जाता है, क्योंकि वो आगे जाएगी तो किसी और को सिखा देगी, इस कारण से। ठीक है ना। तो अपने को इसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से कलाकार हैं जो इस थेवा कला से संबंधित हैं। उसके बारे में भी प्रतियोगिता में प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि कुछ कलाकारों के नाम लिखी हुई है, प्रतापगढ़ के सोनी परिवार के कलाकार हैं, उनके नाम लिखी हुई है, वो थेवा कला के जानकार हैं। इसमें महेश सोनी कलाकार, राम प्रसाद सोनी, रामविलास सोनी, बेनीराम सोनी, जगदीश सोनी। इसी के आगे हम पढ़ते हैं ब्लू पोट्री, जो जयपुर की है। ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो बर्तन होते हैं, किसके बर्तन, तो आप सोचिएगा किसके बर्तन, सोचिएगा। ब्लू पोट्री। अब इसके बारे में देखते हैं। जयपुर, महाराजा राम सिंह के समय में ये क्या यहाँ पर अपने जयपुर में आई। मूलतः ये कहाँ की है? चीन और फारस की है। और राम सिंह का काल कब का था? 1835 से 1880 ईस्वी का था। 35 से 80 ईस्वी तक दिल्ली के भोला नायक कलाकार से ये जयपुर के चूड़ामन और कालू कुमार ने सीखी। किसने सीखी? चूड़ामन और कालू कुमार ने। इसमें एक वेरी मोस्ट है जो कृपाल सिंह शेखावत है। इस कला के कारण इनको क्या मिला? पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वो मिला इनको। किसको? कृपाल सिंह को। तो इस पर क्या होता है कि पहले बर्तनों पर क्या होता है, चित्रकारी की जाती है, उसके बाद उसके ऊपर घोल चढ़ाया जाता है। तो ये घोल किसका होता है? ये घोल हरा कांच होता है, कथीरा का होता है, सागी, क्वार्टज पाउडर और मुल्तानी मिट्टी से मिलकर बनाया जाता है। और इनमें सर्वाधिक रंग प्रयुक्त किया जाता है वो है रंग नीला, हरा, मटियाला और तांबाई रंग। बर्तनों पर देवी देवताओं, फूल पत्तियों व अन्य दृश्यों के चित्र बनाए जाते हैं। बहुत सारी आकृतियां बनाई जाती है, उनमें देवी देवताओं, फूल पत्तियों व अन्य दृश्यों के भी चित्र बनाए जाते हैं। और तैयार पोट्री को 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाया जाता है। उसको पकाया जाता है जिससे क्या है कि वो खराब ना हो। स्वर्गीय कृपाल सिंह के अतिरिक्त भी यहाँ पर स्वर्गीय नाथीबाई को जानकारी थी। किसके बारे में? तो ब्लू पोट्री के बारे में, पोट्री के बारे में। तो इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। वर्तमान में प्रमुख कलाकार कौन है? तो त्रिलोक चंद, भगवान सहाय, दुर्गालाल और हनुमान सहाय, गिरिराज, भैरू खाखाड़। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा मोस्ट है। जैसे ये कृपाल सिंह है, ये वेरी मोस्ट है। इसको क्या मिला? कृपाल सिंह को, जो अभी स्वर्गीय कृपाल सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये वेरी मोस्ट है, प्रतियोगिता में पूछा जाता है। इसके बाद में जो ये इनके वर्तमान प्रमुख कलाकार हैं, ये भी वेरी मोस्ट है। त्रिलोक चंद हो गया, भगवान सहाय हो गया, दुर्गालाल हो गया, हनुमान सहाय हो गया, गिरिराज हो गया,
भैरू खाखाड़ हो गया, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो देख लो कौन कौन से कलाकार हैं। उसके बाद में मीनाकारी। तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। ये किस समय भारत में मतलब राजस्थान में हुई, शुरुआत हुई इसकी? तो सर्वाधिक ये महाराजा मानसिंह प्रथम, ये 1589 से 1614 तक मानसिंह थे, उनके समय ये लाहौर से लाई गई थी जो मीनाकारी थी। और लाहौर से मुगल कहाँ से लाए? तो फारस से लाए। कहाँ से लाए? फारस से। और जो ऊपर ब्लू पोट्री है ये कहाँ से आई? तो ये चीन और फारस की है मूलतः। किसकी है? चीन और फारस की है। दिख रहा आपको? चीन और फारस की। ये देखो, चीन और फारस की, ये चीन और फारस दिख रहा है आपको? चीन और फारस, ये चीन और फारस। और मीनाकारी थी, ये थी लाहौर से लाई गई थी, लेकिन लाहौर में कहाँ से आई? तो फारस से आई। और इसमें सोने, चांदी व तांबे पर की जाती है। ये कहाँ पर की जाती है? ये सोने, चांदी व तांबे के बर्तनों पर की जाती है मीनाकारी, आपको ध्यान रखना है। और जयपुर के अलावा नाथद्वारा और बीकानेर में भी मीनाकारी का कार्य होता है। और ये आपको दिख रहा है काले, नीले, गहरे, पीले, नारंगी, गुलाबी रंग का प्रयोज्य मीनाकारी कहाँ कहाँ होती है, किस किस बर्तनों पर होती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप देखिएगा, ये मीनाकारी होती है तलवार पर। किस पर होती? तलवार पर। सूर्यों की मूठ पर। और किस पर होती है? आभूषणों में। जो आभूषणों में कहाँ पर? बाजू की बंगड़ी, बाजू की बंगड़ी में। और कहाँ होती है? ताबीज में, कनकती में, सिगरेट केस में इनका प्रयोग किया जाता है। कनगति, सिगरेट केस में भी इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? मीनाकारी का। किसका? मीनाकारी का। कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो मीनाकारी की कारीगर कौन कौन है? अभी एक तो दुर्गा सिंह, एक काशीनाथ, ये दुर्गा सिंह, काशीनाथ, कैलाश चंद्र, ये क्या है? मीनाकारी के कारीगर है। उसके बाद में उस्ता कला। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और हर परीक्षा में लगभग ये पूछना तय होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की है। क्या होता है इसमें? उसके बारे में देखिएगा। ऊंट की खाल। किसकी खाल? ऊंट की खाल। ऊंट की खाल पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन या मीनाकारी या मुनवत्ती का कार्य क्या कहलाता है? उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। यही है उस्ता कला। ऊंट की खाल पर, उस पर क्या किया जाता है? अलग अलग आकृतियाँ सोने व चांदी से बनाई जाती हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला के विकास के लिए स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता को क्या दिया? हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री से सम्मानित किया। तो ये वेरी मस्ट है, आपको ध्यान रखना है। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता को क्या किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसके साथ एक और प्रश्न संलग्न हो जाता है जो इस तरह है। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा उस्ता के नाम से बीकानेर में एक कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। क्या खोला गया है? कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। इस कला को प्रोत्साहन दे रहा है। ऊंट की खाल से बनी कूपियों पर स्वर्ण युक्त मीनाकारी का कार्य काफ़ी आकर्षक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कूपियाँ होती हैं जिसमें अपने राजस्थान में क्या करते हैं? पानी भी भरते हैं। ऊंट की खाल की बनी होती है कूपियाँ,
तो उस पर भी स्वर्ण युक्त मीनाकारी का कार्य काफ़ी आकर्षक होता है। उस पर स्वर्ण युक्त कुछ कारीगरी की जाती है, उसे उस्ता कला कहते हैं। ऊँट की खाल से बनी कूपियों पर ये देख लिया ना। बीकानेर में मोहम्मद हनीफ उस्ता प्रमुख कलाकार हैं। तो बीकानेर में प्रमुख कलाकार कौन है? मोहम्मद हनीफ उस्ता। और इसमें पूछा जाए कि पद्मश्री से सम्मानित कौन है, तो स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। ये कहाँ से संबंधित हैं? तो इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अब है बंदेज कार्य। बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का। इसमें जोधपुर का भी नाम आता है, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध ये जयपुर का है। इसमें क्या है कि ये कला बांधों और रंगों। अब आपको पूछा जाए कि बंदेज कला का उपनाम क्या है, बंदेज हस्तकला का उपनाम क्या है, तो आपको बताना है कि बांधों और रंगों, या क्या है, टाई एंड डाई। अंग्रेजी में टाई एंड डाई भी कह सकते हैं, के नाम से प्रसिद्ध है बांधों और रंगों। तो मनोवांछित रंगों की डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़ों को बांधकर फिर रंगा जाता है। पहले कपड़े को बांध दिया जाता है, उसके बाद इनको क्या है, रंगा जाता है। उसके बाद उसको खोलने पर क्या होता है कि अपने मन में वांछित, यानी जो अपनी इच्छा थी उसके अनुसार डिजाइन बन गई। पतंग डिजाइन से पतंग भात। तो पतंग डिजाइन से क्या बनता है? पतंग भात बनता है। और 7 रंगों से सतरंगी चूंदड़ी, 7 रंगों से सतरंगी चूंदड़ी, और 5 रंगों से पंचरंगी साफा। चूंदड़ी और साफे पर बंदेज प्रसिद्ध हैं। अब चूंदड़ी का बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन साफे का जोधपुर का बंदेज प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में दाबू प्रिंट। कैसी प्रिंट? दाबू प्रिंट। तो दाबू प्रिंट सुनते रहिए, सोचते रहिए और पढ़ते रहिए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक दिन हम सफल होंगे। नकारात्मक भाव अपने चेहरे पर मत आने दीजिए और अपने अंदर भी नकारात्मकता मत आने दीजिए। दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। ऐसे ये ज़िंदगी है, इसमें मुस्कुराना ज़रूरी है। दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब अपन पढ़ रहे हैं दाबू प्रिंट। क्या पढ़ रहे हैं? दाबू प्रिंट। ये अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़। तो इसमें क्या होता है कि जिस भाग पर रंग नहीं चढ़ाया जाता है उस भाग को क्या है, ढक दिया जाता है, या उसको क्या है, दबा दिया जाता है। इसी कारण से ही उसको क्या कहते हैं, दाबू प्रिंट कहते हैं। ये भी एक बहुत वेरी मोस्ट हस्तकला है। इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बालोतरा का दाबू प्रिंट कौन सा है, सवाई माधोपुर का दाबू प्रिंट कौन सा है। ऐसे बहुत सारे खूब सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप इसको आराम से समझिए और देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने दिमाग को सक्रिय रखते हुए उसके अंदर बैठाते रहिए। एक दिन अपन क्या होंगे, सफल होंगे। और चिंता नहीं करनी और सकारात्मक भाव से पढ़ते रहिए और सकारात्मक क्या करते रहिए और टिप्पणी भी देते रहिए। तो अब अपन दाबू प्रिंट के बारे में पढ़ते हैं। तो दाबू प्रिंट क्या है? इसमें लुई या लुगदी से कपड़े को दबा दिया जाता है, जिसको अपने को क्या करना होता है कि रंगना नहीं होता उसे। तो उसी तरह आप देखिए, सवाई माधोपुर में कौन सा दाबू प्रसिद्ध है? तो सवाई माधोपुर में मोम का दाबू प्रसिद्ध है। इसका अर्थ ये है कि जिस कपड़े के भाग को अपने को क्या करना होता है, रंगना नहीं होता है, रंग चढ़ाना नहीं होता है, वहाँ पर मोम लगा दिया जाता है और दूसरे कपड़े को क्या किया जाता है, उस पर रंग चढ़ाया जाता है। तो ये सवाई माधोपुर में मोम का दाबू प्रसिद्ध है। तो बालोतरा में कौन सा है? मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। और उसके साथ में सांगानेर व बगरू का कौन सा है दाबू?
दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। तो गेहूं के बींदन से उनको ढक दिया जाता है। उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, उस पर रंग चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में गेहूं के बींदन को हटा दिया जाता है और अच्छी अच्छी आकृति प्राप्त होती है। आकोला का दाबू से क्या बनाया जाता है, जैसे इसमें प्रिंट बेडशीट बनाई जाती है, कपड़ा बनाया जाता है, चूंदड़ी व फेंटिया देश विदेश में प्रसिद्ध है। ये तो प्रसिद्ध है। और जैसे ये बंदेज साड़ियाँ व वस्त्र, ये तो शहरों में प्रसिद्ध है। ये दाबू प्रिंट से ही क्या होते हैं, उस पर रंगाई होती है, उस पर रंग चढ़ाया जाता है। ये शहरों में प्रसिद्ध है। तो ग्रामीणों में चूंदड़ी व फेंटिया प्रसिद्ध है। चूंदड़ी व फेंटिया प्रसिद्ध है। इसके साथ ही बादले पढ़ते हैं। बादले वेरी मोस्ट पर्सन है। देखे तो सभी वेरी मोस्ट ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी मोस्ट से मोस्ट चुन के यहाँ पर लिखे गए हैं आपको समझाने के लिए। तो आप इसको देखते रहिए, सुनते रहिए। अभी देखते हैं बादले। ये क्या है, जिंक से निर्मित होते। किससे है, ये दिख रहा है, जिंक से निर्मित है। निर्मित पानी के बर्तन है। किसके बर्तन है, पानी के बर्तन पर जिंक का लेप नहीं, ये जिंक से ही निर्मित होते हैं। उस पर लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है, कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। उसे क्या कहते हैं, बादले कहते हैं। तो बादले क्यों चढ़ाए जाते, बादले जिंक के बर्तनों पर क्यों चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उससे अधिक समय तक पानी ठंडा रहता है। बादले से पानी अधिक समय तक ठंडा रहता है। उसके बाद में है सपाई कला। तो सपाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है सांगानेर की। सांगानेर कहाँ है, तो जयपुर। सांगानेरी सपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है। सांगानेरी सपाई कहाँ पर की जाती है, किससे की जाती है, तो लट्ठा या मलमल पर की जाती है। सपाई में काला और लाल दो रंग ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। दूसरे रंग भी होते हैं, लेकिन काला और लाल की सर्वाधिकता होती है, ये उसमें ज़्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं। अब पढ़ते हैं गलीचा एवं दरियाँ। अपना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस कारण से थोड़ी जल्दी करते हैं। गलीचे एवं दरियाँ। गलीचे तो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जयपुर के प्रसिद्ध हैं। जयपुर के प्रसिद्ध हैं। तो ये बनते कैसे हैं, सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर। ताने बाने ये सूत से भी बनते हैं, ऊन से भी बनते हैं। तो उनके पहले क्या लगाए जाते हैं, ताने बाने लगाए जाते हैं। उसके बाद में ये लकड़ी, चारों तरफ लकड़ी लगा के उससे बांध के ताने बाने लगाकर उसमें बुनाई होती है। तो उसे क्या कहते हैं, गलीचे कहते हैं। तो गलीचे महंगे होने के कारण आजकल दरियों का उपयोग ज़्यादा हो गया है। पहले गलीचे होते थे, अब आजकल किसका प्रयोग हो रहा है, दरियों का हो रहा है। जयपुर बीकानेर की जेलों में जो बंद रहते हैं कैदी, उनसे क्या बुनवाई जाती हैं, दरियाँ बुनवाई जाती हैं। अब देखते हैं मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा डोरिया ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ब्लैक पोट्री ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो ये कोटा की प्रसिद्ध हैं। ब्लैक पोट्री और ब्लू पोट्री जयपुर की है, जो अपन ने पहले पढ़ रखी है। जड़ाई और मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। जड़ाई मतलब किसी पर सोने चांदी का अंकन करना, मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप देख सकते हैं ये है टांकला गांव नागौर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, टांकला गांव नागौर की प्रसिद्ध है। ये अपने को ध्यान रखना है, टांकला गांव नागौर की दरिया प्रसिद्ध है। तो सभी अच्छे प्रश्न हैं, याद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब बाड़मेर के देखते हैं, बाड़मेर क्या प्रसिद्ध है। बाड़मेर में अजरक प्रिंट होती है और मलिर प्रिंट भी होती है। इसके साथ में भी यहाँ पर लकड़ी पर नक्काशी प्रसिद्ध है। बाड़मेर की लकड़ी की नक्काशी होती है, जिस पर लकड़ी की खुदाई करके कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं लकड़ी पर, तो वो बाड़मेर की प्रसिद्ध हैं। अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट तो है ही है, साथ में आपको नक्काशी प्रिंट, नक्काशी खुदाई जो लकड़ी पर होती हैं वो भी बाड़मेर की प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखना।
अब देखते हैं जालोर में क्या प्रसिद्ध है। सूती खैसला। जालोर में क्या प्रसिद्ध है? सूती खैसला। जालोर में सूती खैसला प्रसिद्ध है, जो लेट गांव में बनते हैं सूती खैसला। और भीन वाली जूतियाँ भी प्रसिद्ध हैं। आपको ध्यान रखना है, भीन वाली जूतियाँ प्रसिद्ध हैं। भीन वाली जूतियाँ प्रसिद्ध हैं। तो जैसलमेर में क्या क्या प्रसिद्ध है? जैसलमेर में ऊन की बरड़ी, जिसे राजस्थान अपने मारवाड़ में पट्टू भी कहते हैं, पट्टू भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? ऊन की बरड़ी, पट्टू और स्थानीय भाषा में यहाँ पर अपने यहाँ राजस्थान में लुंकार भी कहते हैं, मारवाड़ में लुंकार। और क्या प्रसिद्ध है? जैसलमेर का लोई, ऊनी कंबल प्रसिद्ध है। रामदेव जी के लकड़ी के घोड़े भी प्रसिद्ध हैं, जो रामदेव राव में मिलते हैं। और कपड़ों पर मिरर वर्क कहाँ होता है? तो वो जैसलमेर में होता है। और किसका प्रसिद्ध है? जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है, कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो अपन अब पढ़ रहे हैं जोधपुर के बारे में। किसके बारे में? जोधपुर के बारे में। जोधपुर में क्या क्या प्रसिद्ध है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो शांत मन से पढ़ते रहिए और अपने दिमाग को सक्रिय रखते हुए सुनते रहिए, हंसते खिलते पढ़ते रहिए। और ज़्यादा बकवास से अच्छा है कि शांत रहना श्रेष्ठ है। जो शांत रहकर सुनता है उसको ज़्यादा याद होता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कहते हैं कि जो शांत रहकर पढ़ते हैं और बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा है, उनको ज़्यादा याद होता है। तो अपने शांत मन से सुनना है और साथ में पढ़ना भी है और भाव ग्रहण भी करना है। ठीक है ना। तो अपन जोधपुर के बारे में पढ़ते हैं। जोधपुर में क्या क्या प्रसिद्ध है? बादला तो है ही है, अभी अपन ने देखा। जस तैसे निर्मित ठंडे पानी के बर्तन, ठंडे पानी के बर्तन। अभी आप देखो, ठंडे पानी के बर्तन, उन पर बादला किससे कहते हैं? किससे कहते हैं? बादला उससे कहते हैं जो जिंक या जस्ते के बर्तन होते हैं, उस पर किसकी पर चढ़ाई जाती है? कपड़े या कपड़े की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? कपड़े की परत चढ़ाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? बादला कहते हैं। मोजड़ियाँ भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और बंदेज का कार्य जोधपुर में है ही है। साफा प्रसिद्ध है, मोठड़ा प्रसिद्ध है, हाथी दांत की चूड़ियाँ भी जोधपुर की प्रसिद्ध हैं, ध्यान में रखना है। और लाख का काम कहाँ होता है? जयपुर व उदयपुर का प्रसिद्ध है लाख। बीकानेर में क्या प्रसिद्ध है? उस्ता कला तो है ही है, अपन ने पढ़ ली है। मुनवत्ती कला भी है, सुनहरी टेरीकोटा भी है। सुनहरी टेरीकोटा और टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? सुनहरी टेरीकोटा तो बीकानेर का, और टेराकोटा पूछे तो वो है राजसमंद का। और मेथेरना कला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का प्रसिद्ध है मेथेरना कला। राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल बीकानेर के शासक राय सिंह ने की। गलीचा बनाने की पहल किसने की? राय सिंह ने की। ये आपको ध्यान रखना है। और राजसमंद में क्या है प्रसिद्ध उसके बारे में देखते हैं। तो क्या है? टेराकोटा, मिट्टी की मूर्तियाँ, तारकसी, चांदी के जेवर, पिसवाइयाँ। पिसवाइयाँ किसे कहते हैं? कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन, यानी कपड़े पर कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। और कृष्ण ने बाल अवस्था में क्या क्या किए, कैसे नटखट थे कृष्ण जी, तो उन्होंने क्या किए, उनके जो उनकी
कलाएं थी, लीलाएं थी, उनका अंकन किया जाता है। और केले के पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? वो भी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो अपने को पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना। तो अपने ये जो काफ़ी मोस्ट होती हैं वो अपनी हस्तकलाएं पूरी होती हैं, हस्तकलाएं पूरी होती हैं। काफ़ी अपन ने पढ़ ली हैं और भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें से ले सकते हो स्क्रीनशॉट। जो वेरी मोस्ट कलाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और कुछ कलाएं छूट गई हैं तो उसका अगले वीडियो में ज़रूर जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, और भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, देखते रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। सभी ने बेरोज़गारी देख ली है, कोई नहीं देख पाया है तो वो देख लेगा, लेकिन बेरोज़गारी अपने को देखनी नहीं पड़े उससे पहले ही अपने को क्या करना है, अच्छी तैयारी करना है और तुरंत किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अपन लग सकते हैं। तो हताश नहीं होइए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स सभी को, थैंक्स, धन्यवाद।